बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। 5-1 की तनासब से ये फ़ैसला 6 रुकनी बेंच ने जो है वो सुनाया है और 6 रुकनी बेंच में सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हलाली थी जिन्होंने 5 जजों के फ़ैसले से इख्तलाफ किया। और आज के इस फैसले के बाद जो अब सिविलियंस का 102 जो सिविलियंस हैं उनका जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा था और उसको 5 रुकनी बेंच ने रोक दिया था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, उस फैसले को उसके ऊपर वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है और अब वो ट्रायल हो सकेगा लेकिन हतमी फ़ैसला करने से रोक दिया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI समेत 9 मई के मुकदमात में मुबैना तौर पर मुलव्वस मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के तौर पर अब ट्रायल जो है वो किया जा सकेगा। जस्टिस सदरदार तारक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत की। इस सिलसिले में अटारनी जनरल सलमान अकरम राजा और इस सिलसिले में अटारनी जनरल समेत दीगर जो वकला जो हैं वो अदालत में पेश होते हैं। दरख्वास्त गुजार साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारक पर इतराज़ कर रखा था लेकिन जस्टिस तारक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारक ने फ्रीकैन के वकला से सवाल किया कि क्या आपको किसी ने नोटिस किया है। इस पर एतजाज़ एहसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटारनी जनरल ने कहा कि फ्रीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। जस्टिस तारक ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारक ने जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्ज़ी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस तारक ने कहा तो क्या मैं खड़े होकर केस की समाअत करूं। इस दौरान अटारनी जनरल भी गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस ही नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया वो तो खुद अदालत में नहीं, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। जस्टिस तारक ने कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फ़ैसला दूसरी जानब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल कलअदम करार देने का फ़ैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस तारक ने कहा कि दो लाइन में एक कानून के पूरे सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। फ़ौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं। मुल्ज़मान के लिए मुनासिब होगा कि इनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। अदालत ने पूछा क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटारनी जनरल ने बताया कि कुछ मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्ज़मान शायद बरी हो जाएं जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने सवाल किया आपको कैसे मालूम है कि सज़ा 3 साल से कम होगी। अटारनी जनरल ने बताया कि कम सज़ा में मुल्ज़मान की हिरासत का दौरानिया भी सज़ा का हिस्सा होगा। बाद अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना पर फ़ैसला महफूज किया और उसको फिर जो है वो उन्होंने सुना दिया। बाद 23 अक्टूबर का जो फ़ैसला था फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने से मुतल्लिक़ उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया और अदालत ने यह कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी जो फैसला है वो नहीं किया जाएगा। ये एक मुनासिब और साहिब फैसला है और इसके ऊपर जो राय दी जा रही है मुख्तलिफ कानूनी और आइनी माहिरीन ने राय का भी इजहार किया है और इस फैसले का उन्होंने खैर मकदम किया है। शोहदा फोरम के जो लोग थे उनके भी वकला थे, शोहदा के वर्सा भी, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला
آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی، کیونکہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر، اداروں کے اوپر، اور جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری فوج کو، انٹیلیجنس اداروں کو، سیکیورٹی فورسز کو اور ہماری تنصیبات کو، تو اگر بغیر سزا کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو ان کو کھلا لائسنس مل جائے گا۔ اس وجہ سے آج زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی بات ہے، عدالت نے یہ کہا ہے کہ ٹرائل ہوگا، لیکن حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو لیگل کمیونٹی ہے اس نے بھی جو ہے اطمینان کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ اپنا خیال رکھے، بہت شکریہ۔